नमस्कार दोस्तों ये वीडियो मैं देख लूँगा, आप जाके टीम बनाइए। कुछ ऐसा ही आप सुनते आ रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि आईपीएल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और टीवी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आप काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल ऐड देख रहे होंगे, जिसमें आपको ये कहा जा रहा होगा कि ये काम हम कर लेंगे, आप जाके अपनी टीम बनाइए। कैसे इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वो लोग जिन्हें हम अपना आइडल मानते हैं रियल लाइफ में, वो लोग कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं इन ऐपों की तरफ जाने के लिए और हमें इनकरेज करते हैं कि आप जाके वहाँ टीम बनाइए अपना सारा काम छोड़ के। और कैसे यह इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं ये फैंटेसी ऐप, और इनकी आखिर पीछे की सच्चाई क्या है, आखिरकार क्यों सरकार इन पर बैन नहीं लगा रही है, क्या सरकार की मजबूरी है, और आखिरकार आपके इन फैंटेसी ऐप में 1 करोड़ रुपए जीतने के कितने % चांस हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप में से कई लोग फैंटेसी ऐप का यूज़ करते होंगे, उसे इस्तेमाल करते होंगे और आप भी ड्रीम देखते होंगे कि आप कभी ना कभी 1 करोड़ रुपए जीतेंगे। तो आज हम आपको यह सच्चाई बताएंगे कि आपके कितने % चांस हैं कि आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो अगर आपको यह जानना है तो प्लीज़ वीडियो आखिरी तक देखें और आपको तमाम उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार यह कैसे काम करता है और आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है कि आप 1 करोड़ रुपए रोज़ जीतते रह जाते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर इस वीडियो को पूरा वॉच करें। दोस्तों, देश में आईपीएल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट क्रिकेट लीग है। और आप उसी लीग के बीच में देखते होंगे हमारे तमाम सेलिब्रिटी क्रिकेटर जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, रोहित शर्मा से लेकर तमाम टीम के खिलाड़ी आपको यह कहते हुए सुनाई देंगे कि यह सब काम आप छोड़ दीजिए, यह सब काम हम कर लेंगे, आप जाके सबसे पहले टीम बनाइए। यही उन सारी फैंटेसी ऐप्स कंपनियों का थॉट प्रोसेस है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन को या एक जो नॉर्मल नौकरी करता है उस आदमी को कैसे इन सब के इल्यूजन के जाल में फंसा के अपने फैंटेसी प्लेटफॉर्म में ले जाएं और उन्हें ज़्यादा पैसों का लालच, यानी कि आपको बड़े अमाउंट का लालच, 1 करोड़ रुपये जीतने का लालच देकर कैसे उन ऐपों में ले जाया जाता है इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी के द्वारा। और उसका जो एंट्री बैरियर होता है, लो एंट्री बैरियर रखा जाता है, यानी कि आपको यह सपना दिखाया जाता है कि आप मात्र 49 रुपये या मात्र 50 रुपये में 1 करोड़ रुपये जीत सकते हैं। यह उस मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए और एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसके लिए एक बड़ा दांव होता है कि यार क्या पता मैं 50 रुपये लगा के 1 करोड़ रुपये जीत भी सकता हूँ। इसी तरीके से कंपनियाँ आपके दिमाग के साथ खेलती हैं और आपके माइंड में एक इल्यूजन पैदा कर देती हैं कि क्या पता मैं भी 1 करोड़ रुपए जीत सकता हूँ। बैंगलोर का एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये सर्वे किया गया, जो फैंटेसी ऐप्स में गेम खेलते थे उन लोगों पे सर्वे किया गया है। तो उन लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटिव काफ़ी प्रॉब्लम हुई जब से वो इन ऐप्स को इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद से उनको मेंटल हेल्थ रिलेटिव काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और हमने हाल ही में कई ऐसी न्यूज़ सुनी है कि लोगों ने एक दूसरे से उधार पैसे लेके इन फैंटेसी ऐप्स में गेम्स खेले या अपनी टीमें बनाई, जिसका पैसा डूबने के बाद कई लोगों ने तो इसमें सुसाइड भी कर दी, और कई लोग आज बुरी तरीके से जो कर्जा है उसके चक्कर में फंस चुके हैं, और कई लोग आज अपने घर या अपने जो भी उनकी ज़रूरत के सामान होते हैं, ज़रूरी चीज़ें होती है, उनको बेचते पर मजबूर हो चुके हैं इस ट्रैप के चक्कर में, क्योंकि इस ट्रैप में वो इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि आज वो अगर निकलना भी चाहें तो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अगर इन फैंटेसी गेम्स के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिशर द्वारा अमेरिका में, यानी कि उस समय जो ब्रिटिशर होते थे, जो अंग्रेज़ होते थे, उनको काफ़ी दिलचस्पी थी इस टाइप के गेम्स खेलने की जिसमें बाई लक या जो चांस है उसके प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा हो, विनिंग प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा हो, और ऐसा गेम्स हो जिसमें 50-50 चांस हो। तो उस समय यह सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ। अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई ब्रिटिशर द्वारा 1952 में। उसके बाद दोस्तों 2001 में यह इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ, हालांकि ये इलीगल तौर पे इंडिया में शुरू हुआ 2001 से। आज भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर सरकार लॉटरी प्रोवाइड करती है लोगों को, लोगों को कहती है कि आप आकर लॉटरी का टिकट खरीदिए। साउथ में अगर आप कभी विजिट करते हैं या देश के किसी कोने में आप कहीं देखते हैं कि खास जगह पे आज भी गवर्नमेंट लॉटरी सेल करती है और लोगों को प्रचार के माध्यम से बताती है कि आप हमारे लॉटरी ऑफिस में आइए और लॉटरी परचेज कीजिए, जिससे आप करोड़ों रुपये जीत सकते हैं। ये सरकार की नज़र में लीगल है, लेकिन दोस्तों ये भी एक तरीके का जुआ है, क्योंकि इस पर 50-50 चांस रहते हैं और ये अनप्रेडिक्टेबल है, या आपके पैसे घुस भी सकते हैं या आप जीत भी सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इंडिया में धीरे धीरे 2008 में सबसे पहला जो फैंटेसी ऐप था वो शुरू किया गया, ड्रीम 11।
उस समय यह काफ़ी नया था और लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, क्योंकि उस समय इंडिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी कम थी और लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे जिसके माध्यम से इसको आप खेल सकते थे या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों 2016 में जब इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन आया, जब जियो ने काफ़ी किफ़ायती दाम में इंटरनेट प्रोवाइड किया या अपने जो सस्ते मोबाइल हैंडसेट थे वो सेल करना स्टार्ट किया, तो उस समय इंडिया में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया जो कि इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। और उसी के साथ साथ ये इन सारे फैंटेसी ऐप्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि उन्हें काफ़ी नए यूज़र मिले और नए यूज़र का एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्हें लो एंट्री बैरियर फीस पे करके, यानी कि काफ़ी कम कीमत देके कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलता था। जिस समय ये स्टार्ट हुआ 2016 के टाइम में पूरे इंडिया में ड्रीम 11, तो इसमें आपको मात्र 19 रुपये या 20 रुपये दे के आपको 1 करोड़ के कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलता था। तो लोगों के लिए काफ़ी नया था और काफ़ी इंटरेस्टेड था, लोग ये जानना चाह रहे थे। और उसी बीच दोस्तों ड्रीम 11 ने भी काफ़ी इसका प्रचार किया, काफ़ी लोगों को 1 करोड़ रुपए या बड़े बड़े अमाउंट शुरुआत में जिताए ताकि उनको नए कस्टमर मिले। सारे जितने भी फैंटेसी ऐप्स हैं ये अपनी कमाई का 75% इन्वेस्टमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हैं, यानी कि सिर्फ विज्ञापन दिखाने में ही अपने 100 में से 75 रुपये ये सारे फूंक देते हैं, क्योंकि इन लोगों को बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर करना होता है, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनकी फ़ीस करोड़ों में होती है। तो इनको पता है कि लोग इन पे बड़ी आसानी से भरोसा कर देंगे, क्योंकि कई ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो कि हम और आप जैसे लोगों के आइडल होते हैं। तो हमें लगता है कि यार ये बोल रहा होगा तो सच ही बोल रहा होगा, क्यों ना एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो हम एक बार ट्राई करने के चक्कर में इसमें काफ़ी बुरी तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं इन जितने भी ये सारे गैम्बलिंग ऐप्स होते हैं या जो फैंटेसी ऐप्स होते हैं कि अगर आज मेरे 50 रुपये इसमें घुस गए या जो चले गए तो नेक्स्ट डे में 100 रुपये इन्वेस्ट करके वो 50 रुपये भी कवर कर लूँगा। लेकिन वो 100 रुपये भी हमारे चले जाते हैं, तो अगले दिन हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें 200 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके बाद ही हम अपने 100 रुपये और 50 रुपये को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम इनके जो ट्रैप इनका होता है ऐप्स का, फैंटेसी ऐप्स का, इसमें फंसते जाते हैं। और तमाम लोग इसमें ऐसे ही फंसते हैं अपने पैसे को रिकवर करने या आज हारे तो कल जीतने, इसी चक्कर में जो इनका ट्रैप चलता आता है, तो लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की संख्या और ज़्यादा बढ़ते रह रही है, दिन प्रतिदिन कम होने। फाइनेंशियल रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, जारी करती है, उसके अनुसार फैंटेसी ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जो संख्या है 2024-25 में 20% और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि इसमें 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा नए यूज़र और ऐड हो सकते हैं 2023-24 से लेके 25 तक। और कई लोग तो ऐड भी हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो करंट में जो चल रहा है IPL सीजन, इसमें भी करोड़ों लोग होंगे जो नए यूज़र जो इन फैंटेसी ऐप्स में रजिस्टर हुए होंगे। तो दोस्तों आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार ही ये सारा डाटा जारी करती है और सरकार के सामने ही ये कंपनियां कैसे आज इतनी बड़ी कंपनियां बन चुकी है, या कई कंपनियां तो इसमें दोस्तों यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनका पूरी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए से अधिक होती है। कैसे सरकार के सामने इतनी बड़ी यूनिकॉर्न बन जाती है और सरकार आखिर इन फैंटेसी ऐप्स पर रोक क्यों नहीं लगाती, जिससे कि लोगों का पैसा सेफ रहे और लोग इस तरफ कम जाए। दोस्तों इसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है सरकार का टैक्स, यानी कि आप देखते होंगे या आपने जिन भी इन सारे ऐप फैंटेसी ऐप्स में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपने देखा होगा जो भी विनिंग अमाउंट होता है 100 रुपीज़ से ऊपर, उसमें आपका 30% TDS कटता है, जो कि सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है। 2022-23 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 776 करोड़ रुपये का टैक्स सिर्फ इन फैंटेसी ऐप से कलेक्ट किया। यानी कि आप सोच सकते हैं सरकार कैसे बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, बिना किसी मैन पावर के या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बैठे बैठे इसमें से 1000 करोड़ के आसपास का पैसा छाप लेती है। तो सरकार क्यों चाहेगी कि ये फिनटेक कंपनियां या ये जो फैंटेसी ऐप्स की कंपनियां होती हैं ये आखिर देश में बंद हो? सरकार तो यही चाहेगी, या पीठ पीछे सरकार की सोच यही होगी, उनका माइंडसेट यही होगा कि कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा ग्रो हो, जिससे कि हमारे टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा हो, टैक्स रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़े। और दोस्तों इसका जो दूसरा फैक्टर है वो फैक्टर है लॉ। दोस्तों जो हमारा लॉ है 1862 उसके अकॉर्डिंग, जो कि अमेंडमेंट था जो उस समय इंडिया में फॉरेन गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अंग्रेज़ों का शासन था, उसके हिसाब से दोस्तों 1862 में जो एक्ट बनाया गया था उसके हिसाब से जो स्किल बेस्ड गेम है, यानी कि अगर जिसमें आपकी स्किल का इस्तेमाल हो रहा है, आपके नॉलेज का इस्तेमाल हो रहा है, उसको खेलना फेयर है। यानी कि उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका प्रमोशन भी हो सकता है लोगों के सामने। बाकी जो गेम्स होते हैं जिनमेमें 50-50 चांस रहता है और जिसमें लक का चांस ज़्यादा रहता है एज इट इज़ स्किल के अकॉर्डिंग, तो उसको बैन किया गया था उसी समय 1862 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ
1947 में, तो सेम इसी कानून को इसमें बिना कोई सुधार किए हुए सरकार ने अपना लिया था। यानी कि जो ये गैम्बलिंग का कानून था या जो ये सट्टेबाजी का कानून था, ये एज इट इज़ 1862 वाला सरकार ने उस समय अपना लिया था। और इसी के हिसाब से दोस्तों अभी तक जो इंडिया में जितने भी लॉज होते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग या जो गैम्बलिंग के होते हैं, ये उसी के हिसाब से बनते हैं। यानी कि आप देखते होंगे इंडिया में हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाना भी लीगल है और इंडिया में लॉटरी परचेज करना भी लीगल है। उसी तरीके से इंडिया में फैंटेसी ऐप्स के माध्यम से गेमिंग खेलना भी लीगल है, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी ऐप्स के अनुसार या जो हमारा लॉ है, जो एक गेमिंग और गैम्बलिंग लॉ है, इसके अनुसार जो फैंटेसी ऐप्स हैं ये कोई 50-50 चांस नहीं होता, ये गेम ऑफ स्किल होता है। यानी कि जो फैंटेसी ऐप्स के अनुसार ये गेम ऑफ स्किल होता है, इसमें आपकी स्किल और आपकी नॉलेज के हिसाब से ही आप विन कर सकते हैं। यानी कि फैंटेसी ऐप्स जो कहती हैं लोगों के सामने कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा या किस प्लेयर के स्टैट्स अच्छे हैं इस ग्राउंड को लेके, या कौन सी टीम इस ग्राउंड में अच्छा खेलती है। इन सारी जो नॉलेज का कोलैबोरेशन होता है, इसी के हिसाब से आप इस गेम को विन करते हैं, ना कि आप इसमें कोई तुक्का लगाते हैं या आपको कोई 50-50 चांस रहता है कि ये टीम जीतेगी या ये टीम जीतेगी। और इसमें इनने एक बहुत अच्छा, जब से शुरू हुआ इसमें इनने बहुत अच्छा करके रखा है कि इससे और ज़्यादा लगे लोगों को कि यार ये तो गेम ऑफ स्किल है, इसमें आप अपने नॉलेज के बेस पे जीत सकते हैं। इनने क्या कर दिया, दोनों टीमों में से आप 11 खिलाड़ी को चुन सकते हैं। यानी कि एक टीम से आपको 6 खिलाड़ी और दूसरी टीम से आपको 5 खिलाड़ी चुनना कंपलसरी है, तभी आपकी टीम बनेगी, नहीं तो आपकी टीम नहीं बनेगी। जिससे ये दिखाना चाहते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल है। यानी कि आप किसी एक टीम को नहीं ले रहे हैं, आप उन दोनों टीमों के किसी 11 पर्टिकुलर प्लेयर को उसमें लेते हैं, ऐड करते हैं, और वही 11 पर्टिकुलर प्लेयर उस दिन प्ले करेंगे और जो सबसे बेस्ट प्ले करेगा उनके टीम में, उसी के हिसाब आपको पॉइंट दिए जाएंगे। ये सरकार के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार का जो लॉ है वो इस गेम के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस गेम के सपोर्ट में है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाया और ना कोई बड़ा फैसला सुना पाया। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी ये गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ लक, जो कि इन सारे फैंटेसी ऐप्स के फेवर में जाता है। और इससे फैंटेसी ऐप्स को और ज़्यादा बूम मिला और इंडिया में ये काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है एक वायरस की तरह। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्किल बेस्ड गेम होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है कि इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती, और सरकार तो ये चाहती ही नहीं है कि ये कहीं ना कहीं पीठ पीछे कि ये गेम बंद हो, क्योंकि इससे उनके टैक्स में साल दर साल इजाफा होता जा रहा है। एक अनुमान के हिसाब से इस साल जो सरकार इन फैंटेसी ऐप से जितना सारा टैक्स कलेक्ट करेगी उसकी वैल्यू 2000 करोड़ से अबव होगी। तो आप सोच सकते हैं जो आंकड़ा 2022-23 में 776 करोड़ था, वो 2024-25 में 2000 करोड़ के पार होगा। तो सरकार क्यों चाहेगी कि हमारी जो इनकम ऑफ सोर्स है वो कम हो और हमें नुकसान हो। तो दोस्तों ये आप ही लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे आप और हम लोग इन ऐपों के जाल में फंसते हैं और एक जल्दी और कम समय में पैसा कमाने के लालच में इन ऐपों में टीम बनाते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते हैं इन ऐपों के माध्यम से। और कहीं ना कहीं हम सालों से इन ऐपों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी टीम बनाते हैं, लेकिन आज तक बहुत कम लोग हैं हमारे आसपास जो कि इसमें पैसा जीते हैं। और ऐसे तो कोई लोग नहीं है जो हमारे आसपास जो इसमें 1 करोड़ रुपए जीतते हैं। क्योंकि दोस्तों इन ऐपों में दिखाया जाता है कि कल के मैच में ये 1 करोड़ रुपए जीता, लेकिन अगर आप देखेंगे या आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसा लोग नहीं होता जो इसमें 1 करोड़ रुपए जीते रहता। आप उसे कितना भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। यही इस ऐप का इल्यूजन है लोगों के सामने, और लोगों को ये ऐसा दिखाता है कि बस एक कदम दूर हो आप भी 1 करोड़ रुपये जीतने से, और जिसके लालच में आगे हम और आप जैसे लोग इसमें टीम बनाते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन किसी भी फैंटेसी ऐप्स पे कोई भी नॉलेज नहीं है गेमिंग की या आपको ट्रस्ट नहीं होता, तो आप कृपया करके इनका इस्तेमाल अवॉइड करें। अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम इनका इस्तेमाल करें, और आप जो डेली की मेहनत होती है या जो आपके पैसे कमाने की जो स्किल है उस स्किल पे काम करें, ना कि